चलिए आज एक नया टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है मार्कोव्स ब्लैंकेट। ठीक है, तो मार्कोव्स ब्लैंकेट क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। ये बस एक ही चीज़ कहता है कि द को पेरेंट्स, ठीक है, को पेरेंट्स ऑफ ए नोड, ठीक है, को पेरेंट्स ऑफ ए नोड आर द पेरेंट्स ऑफ इट्स चिल्ड्रन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये तो बस हमारा डेफिनेशन है, एग्जाम्पल से हमें बहुत बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं एक बेशियन नेटवर्क बनाता हूँ ठीक है, तो जैसे अगर हमारा जो बेशियन नेटवर्क है कुछ ऐसा है, ये x2, फिर यहाँ से हमारा मान लेते हैं क्या है x5, फिर यहाँ से क्या है x9, उसके बाद हमारा यहाँ पे है x6, फिर यहाँ पे है x3, ठीक है, और फिर यहाँ पे हमारा x1, और फिर अगर हम देखें इसको और थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, सो यहाँ पे आ जाएगा x12, उसके बाद यहाँ आएगा x10, फिर यहाँ पे आएगा x13, फिर x6 हो, x6 से यहाँ पे आएगा तुम्हारा x4, x4 से x6, कुछ ऐसा है। आगे का अगर हम देखें, यहाँ पे एक x7 भी है, आगे इधर x8 है, ठीक है, x8 है, x8 से दो नोड जा रहे हैं, एक आपका x10 जा रहा है, x10 को छू रहा है और दूसरा x11 को छू रहा है। ये है हमारा बेशियन नेटवर्क, और हमसे पूछा क्या गया है, x6 के कोपेरेंट्स को बताओ कौन कौन है। ठीक है, सवाल है कोपेरेंट्स ऑफ x6 के कोपेरेंट्स कौन कौन है। तो देखो x6 के कोपेरेंट्स कौन कौन होंगे, जो यहाँ पे देखो x6 के कोपेरेंट्स हमसे पूछे गए हैं ना, तो ध्यान से देखिए, जो x6 के साथ सेम लेवल पे हैं। ठीक है, देखिए पहले मुझे ये बताइए x6 के कोपेरेंट्स के लिए x6 के बच्चे कौन कौन हैं। देखो x6 के दो बच्चे हैं, एक x9 है और एक x10 है। तो इस बच्चे का बाप x6 है, तो इसका माँ कौन है, x5 है, क्योंकि इससे भी देखो x9 है, तो ये क्या हो गया, ये कोपेरेंट हो गया ना, x6 और x5 दोनों कोपेरेंट हो गए। x6 अगर बाप है तो x5 माँ हो गया ना। तो x6 का कोपेरेंट कौन है, x6 का कोपेरेंट हमारा x5 है। ठीक है, अगर ये पेरेंट है, ये इसका कोपेरेंट है, राइट। तो x5 एक हो जाएगा, क्या कोई दूसरा होगा, देख लेते हैं। जैसे अगर मैं इस x10 का बात करूँ, x10 का बाप कौन है, x6, तो x10 का माँ कौन है, देखो यहाँ से x8 है ना, x8 से हम x10 की तरफ लाइन खींच रहे हैं, यानी x10 का बाप x6 है और x10 का माँ x8 है, तो x5 और x8 हम बोल सकते हैं। तो ये दोनों हो गए हमारे कोपेरेंट्स। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग मार्कअप ब्लैंकेट का बात लिखें, ठीक है, मार्कअप ब्लैंकेट क्या और हो सकता है, x6 को पेरेंट्स ऑफ x6 तो ये हो गए। अब x6 का पेरेंट्स कौन कौन है, x6 का पेरेंट्स कौन कौन है, देखो। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें जो समझना है वो है मार्कअप ब्लैंकेट क्या होता है। इसका ये एक सेट होता है, ठीक है ना। मार्कअप ब्लैंकेट कुछ नहीं, बस एक सेट होता है। इस सेट में क्या क्या रहता है मैं वो तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है ना। सो देखो, a set containing the nodes parents, फिर चिल्ड्रेन और को पेरेंट्स, ये तीन जिस सेट में रहेंगे उसे ही हम बोल देंगे मार्कअप ब्लैंकेट। यानी उस सेट में क्या क्या रहना चाहिए, हमारे पेरेंट्स जो हैं वो रहेंगे, फिर नोड का जो को पेरेंट है वो रहेगा, और क्या रहना चाहिए, और चाइल्ड भी रहना चाहिए, तभी जाके ये बनेगा हमारा मार्कअप ब्लैंकेट। तो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ आपको कि भाई x6 का मार्कअप ब्लैंकेट क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछूँ, अरे यार, ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मार्कअप ब्लैंकेट MB ऑफ x6, ये क्या हो जाएगा, मतलब बच्चे रहने चाहिए, पेरेंट्स, को पेरेंट्स और चाइल्ड। तो सबसे पहले x6 के चाइल्ड कौन कौन है वो लिख लेते हैं। तो x6 के दो चाइल्ड है, एक x9 है और एक x10 है, तो मैं वो लिख लूँगा, x9
और x10, ठीक है। ये हो गया चाइल्ड, ठीक है। पेरेंट्स को लिखना पड़ेगा, तो x6 का पेरेंट्स कौन कौन है भाई? x6 के दो पेरेंट्स हैं, एक x3 है और दूसरा x4 है। तो यहाँ पे मैं वो भी लिख देता हूँ, x3 और x4। और फिर और क्या रहना चाहिए? को पेरेंट्स भी रहने चाहिए। तो को पेरेंट कौन है x6 का? तो x6 का जो दो को पेरेंट्स हैं, एक है आपका x5 और दूसरा है आपका x8, क्योंकि ये x6 का जो बच्चा है उसका को पेरेंट है, राइट। मतलब ये अगर बाप है तो ये उसकी माँ है, ठीक है। ये अगर x10 है, इसका बाप x6 है, तो इसकी माँ x8 है, यानी ये दोनों क्या हो गए? को पेरेंट्स हो गए। तो एक x8 हो जाएगा और एक x5 भी हो जाएगा, ठीक है। उसके दो बीवियाँ हैं, टर्की आदमी है, x5 और x8, ठीक है। तो ऐसा है। आइए देखते हैं आगे का। तो ये हमारा हो गया मार्कअप ब्लैंकेट। आगे का देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन। ओके, अगर ऐसा कुछ है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे x का मार्कअप ब्लैंकेट पूछूं, मार्कअप ब्लैंकेट ऑफ x क्या होगा बताओ? तो क्या क्या होगा? एक सेट जिसमें पेरेंट्स भी होंगे, चाइल्ड्स भी होंगे और को पेरेंट्स भी होंगे। तो x के चाइल्ड कौन कौन है? y1 और yn, तो ये तो रहेंगे ही। x के पेरेंट्स कौन कौन है? u1 और un, तो ये भी रहेंगे। और x का को पेरेंट कौन है? तो देखो x के दो बच्चे हैं y1 और yn, तो इसके साथ और कौन लिंक्ड है? zn लिंक्ड है, और y1 के साथ z1 लिंक्ड है, तो zn और z1 ये भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा मार्कअप ब्लैंकेट ऑफ x, ठीक है। पेरेंट्स, चाइल्ड्स और को पेरेंट्स, ठीक है। हमें ये भी समझ में आ चुका है। आगे का देखते हैं। चलिए, उनसे अगर ये पूछा जाए कि भाई जो है, भाई यहाँ से जो है हमें पूछा गया है मार्कअप ब्लैंकेट ऑफ कैंसर। तो कैंसर का अगर मैं मार्कअप ब्लैंकेट निकालता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? MB ऑफ कैंसर। तो देख लेते हैं इसके पेरेंट्स कौन कौन है, चाइल्ड कौन कौन है और को पेरेंट्स कौन कौन है। तो देखो कैंसर के जो पेरेंट्स है, एक है एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स और दूसरा है स्मोकिंग। तो मैं यहाँ पे एक्सपोजर टू टॉक्सिन को ET लिख लेता हूँ और एक ETS है और फिर स्मोकिंग, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। फिर क्या है? पेरेंट्स हो गए। चाइल्ड का देख लेते हैं, चाइल्ड कौन कौन है? एक सीरम कैल्शियम और दूसरा है लंग ट्यूमर, ठीक है। नेक्स्ट जो है सीरम कैल्शियम होगा एक तो, ठीक है, सीरम कैल्शियम, और दूसरा हो जाएगा लंग ट्यूमर, ठीक है। ये हो जाएंगे चाइल्ड। और को पेरेंट्स की बात कर लेते हैं, को पेरेंट्स की बात कर लेते हैं। कैंसर के को पेरेंट्स कौन कौन है? तो देखो यार, कैंसर के साथ कैंसर के दो बच्चे, एक सीरम कैल्शियम और लंग ट्यूमर। तो इसका कौन कैंसर को छोड़ के और कौन है जो इसका बाप है, ठीक है, या जिसका बच्चा सीरम कैल्शियम है? वो डाइट है, ठीक है, डाइट है। यहाँ पे और कुछ है नहीं। सो ऑब्वियस सी बात है, तो ये डाइट हो जाएगा को पेरेंट। सो ये बन गया हमारा उसका मार्कअप ब्लैंकेट। सिंपल है, बस याद रखने वाली चीज़ है। ये भूल जाओगे तो मार्कअप ब्लैंकेट नहीं निकाल पाओगे। पेरेंट, को पेरेंट, चाइल्ड। चलिए, तो अभी हम देखेंगे। तो देखिए, सवाल कुछ ऐसा है। हमें एक बेशियन नेटवर्क दिया गया है और हमसे पूछा गया है मार्कअप ब्लैंकेट ऑफ बी। तो मार्कअप ब्लैंकेट में कौन कौन सा होगा? पेरेंट्स, चाइल्ड्स और को पेरेंट्स। तो देखो, बी के जो चाइल्ड्स हैं पहले वो लिख लेते हैं, D और E। पेरेंट्स लिख लेते हैं जो कि है A और C, और को पेरेंट कौन है? B का F। सो इसका मार्कअप ब्लैंकेट हो गया DEACDEF, ठीक है, ओके। तो देखिए, मार्कअप ब्लैंकेट ऑफ डी, ये वाला देख लेते हैं। डी का जो मार्कअप ब्लैंकेट है वो देख लेते हैं। तो डी के चाइल्ड्स कौन कौन है बच्चों? तो डी का चाइल्ड है हमारा F, सो F आ जाएगा। क्या कोई और चाइल्ड है डी का? बताइए, नहीं। डी का पेरेंट कौन है? A, ये भी लिख लिए। डी का को पेरेंट कौन है? बताइए, डी का को पेरेंट कौन है? G है। अच्छा, एक मिनट, हाँ, G है। एक G है हमें दिख रहा है, और ये B भी तो है, B। अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया है ये वाला, ठीक है, सॉरी, ये होगा, ठीक है ना। सो ऑब्वियस सी बात है, B के जो को पेरेंट्स हैं बच्चों वो क्या होंगे? आई मीन D के जो को पेरेंट्स होंगे, एक होगा G और दूसरा हो जाएगा B। सो AFGB, ये हो जाएगा हमारा मार्कअप ब्लैंकेट ऑफ D। चलिए, तो यहाँ में पूछा गया मार्कअप ब्लैंकेट ऑफ LC मतलब लंग कैंसर। इसका जो मार्कअप ब्लैंकेट है ये हमसे पूछा गया। तो इसके मार्कअप ब्लैंकेट में क्या होगा? सबसे पहले इसके जो चाइल्ड्स हैं उनको लिख लेते हैं। तो एक्सरे और डिस्पनोइया है,
सो यहाँ पे XR लिख दिया और डिस्पनोइया ऐसे लिख दिया। अच्छा, फिर इसके पेरेंट्स को लिखने हैं, तो इसका एक ही पेरेंट है जो कि स्मोकर, सो मैं यहाँ पे स्मोकर लिख देता हूँ। और इसका जो को पेरेंट है वो देखना होगा, तो इसके दो को पेरेंट्स हैं, एक है अपना TB और दूसरा अपना ब्रोंकाइटिस। तो यहाँ पे मैं TB लिख दिया और ब्रोंकाइटिस का BRO लिख दिया। सो ये हो गया हमारा मार्कअप ब्लैंकेट। ठीक, आई होप एकदम इजी है, कुछ है नहीं इसमें। ओके, चलिए आगे का देख लेते हैं सवाल। तो मैं और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, हम लोग मार्कअप ब्लैंकेट से हम देख सकते हैं कि कौन कौन से नोड्स, ठीक है, एक नोड कितने नोड्स के ऊपर डिपेंड करता है, हम लोग ये मार्कअप ब्लैंकेट के थ्रू देख सकते हैं। तो हमारा जो थ्योरम है कुछ ऐसा है, मार्कअप ब्लैंकेट shows how many nodes depend on one particular node। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाता हूँ तो आपको एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर ऐसा दिया हुआ है तो हम लोग देख सकते हैं, अगर हम लोग को ऐसा एक एक्सप्रेशन दिया जाए P of G by A, B, C, D, E, F, तो इसको अगर हमें मिनिमाइज़ करके लिखना होगा तो हम इसको देख सकते हैं कि G एक्चुअली किसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, हम लोग मार्कअप ब्लैंकेट का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम G का मार्कअप ब्लैंकेट निकालते हैं तो यहाँ पे G का कोई चाइल्ड है, G का कोई चाइल्ड है नहीं, G का कोई को पेरेंट है नहीं, G का कोई पेरेंट है हाँ, सिर्फ F है। तो मार्कअप ब्लैंकेट ऑफ G में सिर्फ मुझे F आ रहा है, तो मैं समझ पाया कि सिर्फ G हमारा जो है F के ऊपर ही डिपेंडेंट है, बाकी के इतने जो नोड्स हैं इनके ऊपर डिपेंडेंट है ही नहीं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ मार्कअप ब्लैंकेट। ठीक है, तो मार्कअप ब्लैंकेट के अंदर जो जो नोड्स आएंगे उनके ऊपर ही एक पर्टिकुलर नोड जो है तुम्हारा डिपेंड करता है। ठीक है भाई, ओके। अच्छा, सो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। तो अगर हम लोग देखें, ये क्वेश्चन दिया गया बेसियन नेटवर्क का स्ट्रक्चर दिया गया x1 टेंड्स टू x2, यानी यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है x1 टेंड्स टू x3, यानी x1 से x3 भी जा रहा है। फिर x2 टेंड्स टू x4, ठीक है, मैं यहाँ पे x4 बना देता हूँ। फिर x3 टेंड्स टू x4। अच्छा, इसका मतलब कुछ ऐसा है। अब पूछा गया क्या नोड x1 इज़ इंडिपेंडेंट ऑन x4, हमें पूछा गया है क्या नोड x1 जो है इंडिपेंडेंट ऑन x4 है। ठीक है, ये हमें देखना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें x1 के बारे में पूछा गया, तो अगर मैं मार्कअप ब्लैंकेट ऑफ x1 निकालता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, इसके चाइल्ड्स कौन कौन है, x2 और x3। क्या इसका कोई को पेरेंट है x1 का, नहीं। क्या x1 का कोई पेरेंट है, नहीं। सो सिर्फ x2 और x3 आ रहा है मार्कअप ब्लैंकेट में। तो हम क्या बोल सकते हैं, क्या x1 इंडिपेंडेंट है x4 के ऊपर, येस, दिस इज़ ट्रू, बिल्कुल, क्योंकि ये मार्कअप ब्लैंकेट के सेट में नहीं आ रहा है। ठीक है, सो आप मार्कअप ब्लैंकेट का यूज़ करके आप इजीली समझ सकते हैं कि कोई नोड किसी नोड के ऊपर डिपेंड करता है या फिर नहीं करता है, तो ये आप इजीली समझ सकते हैं, राइट। सो अगर अब मैं दूसरा एक दिखाता हूँ आपको। सो देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, एक बेसियन नेटवर्क दिया हुआ है, पूछा गया क्या बैटरी हमारा मूव्स के ऊपर इंडिपेंडेंट है, और दिया हुआ है रेडियो और इग्निशन, यानी ये डिस्कवर्ड है और ये भी डिस्कवर्ड है। तो हमें पूछा गया है क्या बैटरी जो है इंडिपेंडेंट ऑन मूव्स है। ठीक है, गिवन क्या क्या गिवन है, रेडियो और इग्निशन। तो हमें सीधा सीधा बैटरी का मार्कअप ब्लैंकेट निकालना होगा, राइट। तो मार्कअप ब्लैंकेट ऑफ बैटरी ये क्या क्या हो जाएगा बताओ, मार्कअप ब्लैंकेट ऑफ बैटरी में क्या हो जाएगा अगर हम देखें। सो बताओ, मार्कअप ब्लैंकेट ऑफ बी बैटरी, यानी ऑब्वियसली मार्कअप ब्लैंकेट ऑफ बैटरी अगर देखें तो उसके पेरेंट्स, चाइल्ड्स और को पेरेंट। तो सबसे पहले चाइल्ड की बात करें तो बैटरी के दो चाइल्ड्स हैं, एक है आपका रेडियो और दूसरा आपका इग्निशन। तो मैं यहाँ पे रेडियो लिख दिया और इग्निशन लिख दिया। क्या कुछ और आपको दिख रहा है, क्या इसका पेरेंट है बैटरी का, नहीं। क्या इसका को पेरेंट है, नहीं। तो मार्कअप ब्लैंकेट ऑफ बी में सिर्फ रेडियो और इग्निशन आता है। तो सवाल क्या है, इस बैटरी इंडिपेंडेंट ऑन मूव्स। तो क्या बैटरी मूव्स के ऊपर इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल ट्रू, दिस इज़ ट्रू। क्यों, क्योंकि बैटरी के मार्कअप ब्लैंकेट में कहीं पे मूव्स आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब दिस इज श्योरली इंडिपेंडेंट। सो यही था हम लोग का मार्कअप ब्लैंकेट के ऊपर का लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।